सचमुच हम उसको आदर और मान और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बीच में आज भी उपस्थित है। उसने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपके संग संग वो चलता है, आपके साथ वो चलता है। और वो सबसे बड़ी बात जो है, उसका आत्मा आज हमारे अंदर है, और हम जो है उसकी पवित्र आत्मा के मंदिर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में हमने देखा था परमेश्वर के वचन में से कैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए, और पौलुस प्रेरित जो है इसी बात को बार बार दोहरा रहा है कि कैसे हमारा स्वभाव हमारे लोगों के बीच में, हमारे परिवार में, हमारे बाहर के लोगों के बीच में, संसार के लोगों के बीच में, वैसे ही कलीसिया में हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा। आज एक स्टेप हम आगे जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि जिस रात्रि उसने रोटी ली, जिस रात्रि उसने उसको पकड़वाया गया, उस रात के बारे में हम थोड़ा आज मनन करेंगे। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं आज के दिन के लिए? परमेश्वर आपसे बातें करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप सच्चे मन से एक हृदय, एक आशा भरे हृदय लेके आप आए हैं, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा आज के दिन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम खाली वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन हम वचन सुनकर उस पर चलने वाले हमको बनना है। आमीन, हालेलुया। मसीह को हमारे जीवन में हमारा उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना इतना ही काफी नहीं है। हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण करना इतना काफी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन उसमें हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे हमको चढ़ना है, तभी परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हम अनुभव करने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे 1 कोरिन्थियों 11, उसमें से मैं पढ़ूंगा 23 से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। पिता, हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपके वचन में से गहराई में हम उतर जाते हैं। पवित्र आत्मा आई है और हमारे जीवन के एक एक के जीवन का कब्जा आप ले लीजिए। पवित्र शास्त्र लिखने वाला आप ही हो, आपके मार्गदर्शन में ये सब लिखा गया है। और यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें एक शराब भेजता हूं, और जो कुछ मैंने जो बातें आपसे कही है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, हम आपकी मांग नए तरीके से हमारे जीवन में मांगते हैं। अभिषेक तो हमको एक एक को कर लेना पिता, ताकि जो गूढ़ गुप्त बातें जो है, जो यीशु मसीह ने उसके वचन में कहा है, वो हमको हमारे जीवन में लागू होने वाले हो सके, हमारे जीवन में वो याद आने वाले हो सके, हमारे जीवन में उसी के अनुसरण करके हम चलने वाले हो सके। हमको एक एक को आपके आत्मा से नए ताजगी तरीके से एनॉइट करना, हमारे मनों को खोल देना, हमारी आत्मिक आंखें खोल देना, ताकि हम देख सके, ताकि हम आपको हम अनुभव करने वाले हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे हमको ये कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। यहां ये लिखने वाला जो है प्रेरित पौलुस है। प्रेरित पौलुस ये कहता है कि ये बात जो है
जिस बात के बारे में वो कहता है, जिस रात्रि में यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसने वो प्याला लिया। और ये बात जो है किसी मनुष्य ने मुझे नहीं बताया है, लेकिन वो यहां पे कहता है क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। किससे पहुंची है? प्रभु से पहुंची है। किसी मनुष्यों ने मुझे नहीं बताया इसके बारे में, क्योंकि प्रेरित पौलुस जो है वो यीशु मसीह के साथ में नहीं था, यीशु मसीह के चेले में से नहीं था। वो नहीं, इसको मालूम नहीं था कि उस रात्रि में क्या हुआ है, उस रात्रि में कौन सी परिस्थिति में से वो यीशु मसीह गुजर गया था, ये इन लोगों पौलुस को मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी वो यहां पे कहता है क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। उस रात्रि में जो कुछ हुआ था वो बात प्रभु ने मुझे बताई है, यीशु मसीह ने उसको बताया है, यीशु मसीह ने उसको स्वप्न में आके उसको बताया है, दर्शन देके उसको बताया है कि क्या क्या हुआ था वहां पे। और वो एक एक चीज यहां पे वो बारीकी से लिख रहा है, एकदम स्पष्ट तरीके से लिख रहा है कि वहां पे क्या क्या हुआ। वो यहां कहता है क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है, किसी मांस और लहू ने मुझे नहीं बताया। क्योंकि हम देखते हैं गलातिया की पुस्तक में से वो यहां पे कहता है, पौलुस कहता है क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना ही सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। मैं जो पढ़ रहा हूं वो गलातिया 1:12 में से वो यहां पे कहता है क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। किसी मनुष्य ने मुझे नहीं पहुंचाया है, किसी मनुष्य ने मुझे नहीं सिखाया है, लेकिन ये प्रकाशन जो है यीशु मसीह से मुझे मिला है। आमेन, हालेलुया। यहां पे वो कहता है तो डायरेक्ट प्रकाशन यीशु मसीह से, डायरेक्ट प्रकाशन जो मैं बातें आप लोगों से कर रहा हूं, पौलुस यहां पे लिख रहा है, जो पौलुस बोल रहा है मैंने जो बातें आप लोगों को यहां लिख रहा हूं ये मेरे किसी मनुष्य की आत्मा से नहीं, लेकिन मेरे को स्वर्गीय प्रकाशन मुझे मिला है। यीशु मसीह ने मुझे स्वर्गीय प्रकाशन देके ये मुझे बताया गया है। परंतु मैं 15 पढ़ता हूं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ पर अपना पुत्र को प्रकट करें कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना तो मांस और लहू से सलाह ली। वो यहां पे फिर और बारीकी से बता रहा है कि मैंने जो सुसमाचार जो सुना रहा हूं, जो जिसके यीशु मसीह के बारे में मैं सुना रहा हूं, वो किसी मनुष्यों ने मुझे नहीं बताया, ना कोई प्रेरितों ने उसको बताया, लेकिन वो यहां पे कहता किसी मांस और लहू की सलाह मैंने नहीं ली, किसी मांस और लहू ने मुझे नहीं बताया, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह ने उसको प्रकाशित किया है कि उस रात्रि में क्या हुआ था। और ना यरूशलेम के उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। 17 ना मैं यरूशलेम में गया कि मुझसे पहले जो प्रेरित थे उनसे मैं सीख लूं कि भैया क्या हो गया था उस समय। मैं उनसे बोला, मैं उनसे मुलाकात ही नहीं करी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है जो मुझे मिला है, वो जो मुझे मिला है मैं आपको भी दे रहा हूं। और ना यरूशलेम के उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। लेकिन वो कहता है जब यीशु मसीह उस रास्ते में, दमिश्क के रास्ते में उससे मैंने भेंट करी, तो बोलता है उसके बाद मैं यरूशलेम में नहीं गया जो प्रेरितों से मिलने कि उनसे शिक्षा लेने, ये क्या है, कैसा हुआ है, क्या है। लेकिन वो बोलता है ना मैं मांस और लहू से मैंने सलाह ली है, ना उन प्रेरितों से जाके मिला है, लेकिन मुझे जो है प्रकाशन जो है जिस वचन के बारे में मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, पौलुस यहां पे कहता है वो प्रकाशन जो है सीधा मुझे ऊपर से आया है। आमेन, हालेलुया। मिलावट वाला वचन नहीं है, मिलावट वाला वचन नहीं है, लेकिन जो वचन है वो सीधा मुझे कहां से मिला है? यीशु मसीह ने मुझे कुछ प्रकाशित किया है। इसलिए वो यहां पे कहता है क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है, किसी मनुष्य ने उसको नहीं बताया।
मेरे प्रियो, हमको जरूरी है परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में हम अनुभव करने पाए। आमीन, हालेलुया। आज हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, हमारा विश्वास तो बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का प्रकाशन आप लोगों को मिलने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं और जैसे परमेश्वर के वचन से हम सुनते हैं, परमेश्वर खुद आपसे बात करने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आज भी हमारे बीच में वो काम करता है, वो आज भी हमारे बीच में है, और उसकी आत्मा जो यीशु मसीह ने पिता से मांग के हमारे पास भेजी थी, वो इसीलिए भेजी थी कि वो हमको स्मरण दिलाएं यीशु मसीह के बारे में, जो बातें उसने हमसे करी थी उसके बारे में वो हमको स्मरण दिलाएं। आमीन, हालेलुया। और वो यहां पे कहता है, मेरे को किसी मांस और लहू से मैंने सलाह नहीं ली, ना मैं मुझसे पहले प्रेरित थे जो यरूशलेम में थे उनके पास मैं नहीं गया, लेकिन ये परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रकाशन है मेरे प्रिय। और वो यहां पे आगे लिखता है, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, जो मुझे प्रकाशन मिला है मैंने आपको भी पहुंचा दी, मेरे पास मैंने रख नहीं छोड़ा है, जो सेतमेत में आपको मिला है दूसरों को भी दे दो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है। लेकिन कई बार हम पीछे हटते हैं और रोक के रखते हैं, कई आशीषें हम रोक के रखते हैं, दूसरे के दिए दूसरों आशीषित हो जाएंगे ये सोच के। लेकिन मेरे प्रियो, आप अपना भी आशीष इसमें रख छोड़ते हैं, हम दूसरे को दे दें ताकि दूसरे, हम परमेश्वर और हमारे जीवन में दूसरी नई चीजों से वो भरने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, मेरे प्रियो यहां पे एक बात वो कहता है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया। आप लोग क्या सोचते हैं मेरे प्रियो? प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, वो उस रात को क्या क्या घटना घटी? उसने यहां पे कहा, उस जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, उस रात्रि मेरे प्रियो उसने भोजन की व्यवस्था करी। जिस रात को वो पकड़वाया जाना था, उस रात को उसने एक भोजन की व्यवस्था करी। और वो उस भोजन में कौन था मेरे प्रियो? उसके चेले थे। और ऐसा एक चेला भी था जो उसको घात करने वाला था। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था? मैं जुदास इस्करियोत के बारे में बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि वो मेरा घात करेगा। मालूम था। उसने बोला, जब मेरे साथ में मेरे कटोर में से इस थाली में भाग लेता है वो मेरा घात करने वाला है। उसने कहा था पहले से, उसको मालूम था जुदास इस्करियोत उसके घात करने वाला है। फिर भी उसने अपने मेज में लोगों के साथ में, अपने चेलों के साथ में उसको मेज पे बैठाया। उस रात्रि मेरे प्रियो उसने क्या किया? उस रात्रि जो उसका दुश्मन बनने वाला था, उससे भी उसने क्या कर दिया? प्रेम कर दिया। आमीन, हालेलुया। उसने उससे भी प्रेम कर दिया जो उसका घात करने वाला था। यीशु मसीह जानता था कि वो मेरा घात करने वाला है। यीशु मसीह जानता था कि कुछ मिनटों के बाद मुझे वो पकड़वाएगा। फिर भी यीशु मसीह ने अपने टेबल में, अपने मेज के साथ उसको बैठाया, खाने के साथ में उसको बैठाया, अपने साथ बैठा के उसको खाना खिलाया। यीशु मसीह ने दुश्मनों से भी प्रेम करने के लिए हमको सिखाया है। यीशु मसीह का वचन हमें कहता है, जैसे तू अपने से प्रेम करता है दूसरों से भी करो, दूसरे के तुम्हारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। और यही यीशु मसीह ने यहां, यीशु मसीह का स्वभाव यहां पे हमें दिखता है। यीशु मसीह ने उसका दुश्मन जो था, वो उसको घात करने वाला था, उसको भी अपने टेबल में, अपने मेज के साथ में, उसको अपने मेज पे उसको बैठाया, उसको खाना खिलाया। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, हालेलुया। क्या किया करो मेरे प्रिय? सिर्फ रोटी तोड़ना और प्याले में से पीना ही नहीं मेरे प्रिय।
मेरे स्मरण के लिए ये ही किया करो जो मैंने किया है उस रात्रि में। उस रात्रि मेरा दुश्मन जो है मेरे साथ को मैंने बैठाया, मेरे साथ में उसको बैठाया, उसको मैंने खाना खिलाया। मेरे प्रियो, हमारे बहुत दुश्मन हो सकते हैं और आपको लगता है भाई ये मेरे घृणा करता है, हम उनसे प्रेम रखना है। यीशु मसीह ने कहा ये मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सिर्फ रोटी तोड़ना और प्याला लेना इतना ही काफी नहीं, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो जो मैंने किया है उस रात्रि। जिस रात्रि वो पकड़ पाया गया, उस रात्रि उसने उसके दुश्मन का प्रेम किया। आमीन, हालेलुया। क्या हम इससे कर सकते हैं? क्या ये संभव है हमारे साथ? हमको इसीलिए बुलाया है मेरे प्रिय, जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बन जाए। हमको इसीलिए बुलाया है कि हमारी चाल चलन जो है मसीह की चाल चलन से मिलने पाए, मसीह की चाल चलन हमारे जीवन में दिखने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। यही हम देख रहे थे पिछले दिनों में कि हमारी चाल चलन हमारे परिवार में कैसी होनी चाहिए, हमारी चाल चलन जो है हमारे पड़ोसियों के साथ कैसी होनी चाहिए, हमारी चाल चलन जो है हमारी कलीसिया में कैसी होनी चाहिए, हमारी चाल चलन जो है अधिकारियों के साथ हमारी कैसी होनी चाहिए, यही हम देख रहे थे। और इसी के द्वारा हम लोगों को दिखाने वाले हो सकेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में से हम लोग देखने वाले हो सकेंगे। उसने कहा मेरे स्मरण के लिए यही क्या किया करो कि दुश्मन से प्रेम करो। इसलिए मेरे प्रिय ये कहता है यदि तुम्हें याद आए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध में कुछ पाप है, भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध में कुछ पाप है, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ देना। यदि तुम भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने आए हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ काम या कुछ बातें हैं, तो वो वही छोड़ के उनसे पहले मेल मिलाप करो, उनसे वार्तालाप करो, उनसे मेल मिलाप करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जैसे मैंने मेरे दुश्मन से भी मैंने प्रेम रखा, मेरे घात करने वाले से जो मैं जानता था, मेरे साथ उसमें ताली में उसने हाथ डाला था, मैं उसके विषय में जानता था, फिर भी मैंने उसको मेरे साथ उसको बैठाया, खिलाया। वैसे परमेश्वर हमें कहता है मेरे स्मरण के लिए यही किया। तभी तुम जान लोगे, तभी लोग पहचान लेंगे कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तभी लोग जान सकेंगे कि ये यीशु मसीह इनके बीच में है, तभी लोग देखने पाएंगे कि यीशु मसीह का स्वरूप इनके जीवन में है। हालेलुया। यहां पे वो हम कहता है कि जिस रात्रि वो पकड़वाया गया, उसने चेले के भी पैर धोए, वो नम्र बन गया। सब चेले के पैर उसने धो लिए। वो गुरु था, वो परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसने उसके चेले के उसने पैर धोए। ये क्या दर्शाता है मेरे? वो नम्र बन गया, एकदम नम्र बन गया, जीरो हो गया, जीरो टू बात। उस रात्रि, जिस रात्रि वो पकड़वाया गया, उस रात्रि उसने दुश्मन से प्रेम किया। उस रात्रि उसने अपने चेलों के पैर को धोए, उनकी गंदगी को साफ कर दिया। मेरे प्रिय, हमको भी वैसे ही बनना है। हम भी वैसे ही, मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। हम नम्र होना है, हमको झुकना है, हमको अपने आप को खाली करना है। और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, नम्र बनना है, ये मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, हालेलुया। क्या मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं? क्या परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है? हमें क्या करना है उसके स्मरण के लिए? जब तक वो न आए तब तक हमको क्या करना है? हमारे दुश्मनों को हमको क्षमा करना है और उनको हमारे साथ में ले आना है। दूसरी बात, हमने अभी देखा कि हमको
नम्र बनना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये वचन आपसे बात कर रहा है? परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं आप सभी से परमेश्वर बात करने वाला हो सकता, क्योंकि उसका जीवित वचन जो है आज भी जीवित है। उसका वचन जो है आज भी जीवित है, वो आपसे आज भी बात करेगा। क्योंकि जिस रात्रि वो पकड़वाया गया, और मेरे प्रियो उसने बहुत काम किए हैं जिस रात्रि वो पकड़वाया, जिस रात्रि वो पकड़वाया गया, वो उस बगीचे में गया और उसने उस रात भर उसने विनती की। जिस रात्रि वो पकड़वाना था उस रात भर उसने क्या कर दिया? विनती करी। और चेलों को बार बार आके समझा रहा है और चेलों को उत्साहित कर रहा है, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। लेकिन चेले तो सो रहे, लेकिन वो जागते रहा और प्रार्थना करते रहा। उस रात्रि, जिस रात्रि यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस रात्रि उसने अपने दुश्मन का, अपना शत्रु का उसने प्रेम किया, उससे प्यार किया, उसके साथ वो भोजन खाने के लिए बैठ गया, वो नम्र हो गया और वो प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। जब तक सुबह ना हो जाए तब तक उसने वो प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का वचन हमें बताता है और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जिस रात्रि वो पकड़वाया गया, और यही मेरे स्मरण के लिए यही किया। मेरे स्मरण के लिए क्या किया करो? दुश्मन से प्रेम किया करो, नम्र बनो और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने उस रात्रि को किया, और उस रात्रि उसने आगे बताता है कि जिस रात्रि वो पकड़वाया गया, रोटी ली, क्या लिया? रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, हालेलुया। उस रात्रि उसने क्या किया? रोटी ली। मेरे प्रिय, रोटी कौन है? यीशु मसीह। वो खुद उसने रोटी ली और क्या कहा? और धन्यवाद करके उसको क्या कर दिया? तोड़ी। दुख के साथ उसने नहीं तोड़ी मेरे प्रिय। उस रात्रि उसने रोटी ली, उसने धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर को, क्योंकि वो जानता था जो कुछ होने वाला वो भयानक है। हो सके तो ये प्याला मेरे में से दूर कर, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए मेरे जीवन। वो जानता था कितने दुख के घड़ी में से वो निकलना है उसको, फिर भी उसने रोटी ली, धन्यवाद देके उसने उसको तोड़ी। यीशु मसीह खुद टूट गया मेरे प्रिय, आपके और मेरे पापों के लिए। यीशु मसीह खुद टूट गया ताकि आपको जीवन देने के लिए। यीशु मसीह वहां पे खुद उसकी देह को उसने तोड़ा, उसके छाती में भाला ठोक दिया गया था, हाथों में उसको कीले ठोक दिए गए थे। क्यों? वो आपके लिए और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब दूसरों के लिए हमको टूटना है, दूसरों के लिए हमने आपको तोड़ना है, ताकि मेरे द्वारा दूसरे लोग आशीषित होने पाए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह खुद टूट गया ताकि उसके वो मृत्यु के कारण हमको आज जीवन मिलने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह वो खुद टूट गया ताकि वो उसके मार खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। उसने इस भयंकर पीढ़ी में से वो गुजरा, हमारे जीवन में से दूसरों को आशीष मिलने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने यही कहा है। उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया, नहीं कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन क्या? धन्यवाद है कि मतलब आनंद के साथ उसने उसको तोड़ी। उसको दुख तो था अंदर, फिर भी उसने आनंद के साथ उसने तोड़ी।
धन्यवाद दे के परमेश्वर जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है उसको मैं पूरे करने जा रहा हूं। उस रात्रि उसने रोटी ली और उसको उसने तोड़ा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। जो वो रोटी थी वो यीशु मसीह की देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई है। और वो ये कहता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे आपका भी स्वभाव होने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें ये नहीं चाहता है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर ले, यहां तक वहीं हम रहें। नहीं, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में से दूसरों को भी हम आशीषित करने वाले व्यक्ति बन जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे याद के लिए आप यही किया करो। आप भी दूसरों के लिए टूट जाए ताकि आपके जीवन से दूसरे लोग आशीषित होने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कठिन है मेरे प्रिय, प्रचार करना तो बहुत आसान बात है, लेकिन जीवन में इसको लागू करना बहुत कठिन है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मेरे स्मरण के लिए तुमको भी यही करना है। जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरे स्मरण के लिए यही करते रहो। आमीन, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? क्या आप परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं? आगे हम देखते हैं, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसके जीवन में से, उसके देह में से खून बहना बंद हो गया और पानी निकलना शुरू हो गया। एक बूंद भी उसने अपने लिए नहीं छोड़ा। सब कुछ उसने खाली कर दिया ताकि मेरे लहू बहाने से आप लोग चंगे हो सके। मेरे लहू बहाने से मैं आप लोगों को मोल ले सकूं, क्योंकि हमारा उद्धार जो है किसी मनुष्य या किसी भेड़ और बकरियों के लहू से नहीं हुआ है, लेकिन मूल्यवान यीशु मसीह के लहू से हमको हुआ है। उसने वो लहू बहा है, उसने लहू बहा है ताकि हमको वो छुड़ा सके। पाप की दशा में हम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। हमें उस लहू को उसने ले लिया, वो कटोरा को लिया, उसकी वो नई वाचा में वो लहू की वाचा है, और उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। वो खाली हो गया। वैसे अपने आप को हमको खाली करना है ताकि हमारे जीवन में से दूसरे लोग भी आशीषित होने वाले हो सके। और उसने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जो चीज मैं बातें आप लोगों से बीच में मैं रख रहा हूं, यही मेरे स्मरण के लिए किया करो। अपने दुश्मनों से प्रेम रखना, एकदम नम्र होना। रोटी जो उसने ली है उसको उसने तोड़ी है, वैसे अपने आप को हमको तोड़ना है, खाली करना है, ताकि हमारे जीवन में से दूसरे आशीषित होने वाले हो सके। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, जैसे यीशु मसीह लगा रहा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? चेहरे तो सो रहे थे आराम से, लेकिन यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना कर, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो रात भर वहां पे प्रार्थना कर रहा था। और प्रार्थना में हमें एक चीज को हमें समझ में आ जाती है, मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। मैं तो चाहता हूं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये मेरी इच्छा है प्रभु। मैं तो चाह रहा हूं मेरे लिए मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, बड़ी बड़ी चीजें हो मेरे पास। लेकिन कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि हम मांगते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ, हमारी इच्छा तो है, और परमेश्वर आशीष देने वाला भी परमेश्वर है,
लेकिन मेरे प्रियो, इसके पीछे जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा हो तो ये ऐसे ये हो जाए, तब हम कभी दुखी नहीं होंगे। अगर परमेश्वर ने दिया है तो ले लेंगे। जो वो कहने लगा, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, धन्य हो तेरा नाम। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, धन्य हो तेरा नाम, धन्यवाद। वैसे हमारा जीवन होना चाहिए, एक धन्यवादी जीवन हमारा होना चाहिए। जो भी परिस्थिति से हम निकल रहा है उसमें हम कुड़कुड़ाना नहीं है, उसमें हम घबराना नहीं है, उसमें हमको पीछे हटना नहीं है, लेकिन परमेश्वर जैसे हमारे जीवन में कर रहा है और जो कुछ बातें हमारे जीवन में होती है वो सब बातों में वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों में भलाई उत्पन्न करता है तो हम कुड़कुड़ाएं क्यों? इसके बदले हम परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम कहता है तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रख दिया जाए। हालेलुया। वो कुड़कुड़ाने धन्यवाद देना है। यीशु मसीह उस घड़ी में, अंतिम समय में, वो मृत्यु के पास होता, उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और खुद अपने आप को उसने तोड़ दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष देने वाला परमेश्वर है और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए कर दिया। पिता परमेश्वर, हम मांग करते हैं आपके प्रकाशन का पिता, हमारी आत्मिक आंखें आप खोल दें, हमारे आत्मिक कान खोल दे ताकि हम देख सके, हम सुन सके, जो बातें आपने हमारे लिए रख छोड़ी है उसको हम अनुभव करने वाले हो सके पिता। जैसे आपने किया है अपने दुश्मनों से प्रेम, जैसे आप नम्र हो गए, जैसे आप दिन और रात विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे और अपने आप को खाली कर दिया, धन्यवादी भेंट आपने चढ़ाई और अपने लहू को भी बहा दिया। अपने लिए आपने कुछ नहीं रख छोड़ा, लेकिन सब कुछ अपने कलीसिया के लिए, मेरे लिए आपने दे दिया। इसलिए आपको धन्यवाद कहता हूं। जो भाई बहन यहाँ पे वचन को सुन रहा है उनको भी आप आशीषित करना, ये रेवलेशन, ये प्रकाशन उनके जीवन में भी प्रकाशित होने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मन मांगता हूं, आमेन और आमेन।